गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका पहला पद्यांश हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका जो दूसरा पद्यांश है उस पद्यांश का हम लोग अध्ययन करेंगे। हमने आपको बताया था कि यह जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह कविता निशा निमंत्रण से लिया गया है। निशा निमंत्रण कविता से उद्धृत है, जो कवि गीत संग्रह है उससे उद्धृत है। यह रचना जो है हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो आज हम लोग को जो पद्य पढ़ना है वह इस प्रकार है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी आवृत्ति के कारण, आवृत्ति मतलब बार बार इसका प्रयोग किया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, से कविता जो है सुनने में बहुत ही जो है चित्ताकर्षक लग रही है। सुनने में यह कविता जो है बहुत ही आनंदित कर रही है, अपने आप जो है शरीर में एक तरह की स्फूर्ति ला देती है। संदर्भ में आप पूर्ववत लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के जो पद्य खंड है, पद्य खंड के दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता से उद्धृत है। और यह दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत संग्रह जो है निशा निमंत्रण से यह कविता ली गई है। आइए अब हम लोग इसके आगे इस पद्य खंड का जो है व्याख्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रसंग में क्या लिखेंगे? तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि इस पद्य खंड में जो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यह जो पद्य खंड है, इस पद्य खंड में कवि ने ममता की असीम शक्ति, माँ की ताकत, माँ के जो प्रेम की जो शक्ति होती है, प्रेम की जो ताकत होती है, उसका वर्णन कवि ने बड़े ही सूक्ष्म ढंग से वर्णन किया, बड़े ही बारीकी से उसका अध्ययन किया कि एक माँ कितनी भी बीमार क्यों ना हो, कितनी भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए किस प्रकार सब कुछ भूल करके अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के हित के लिए किस प्रकार उसके अंदर चंचलता होती है, किस प्रकार अपना दुख दर्द सब कुछ भूल करके अपने बच्चे के ही हित में अपना हित सोचती है, बच्चे के ही लाभ में अपना लाभ सोचती है। केवल हर तरफ से वो केवल बच्चे के ही विषय में सोचती है। तो बच्चे की जो प्रेम, माँ का जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है, वात्सल्य जो होता है, एक माँ का या माँ या पिता, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव होता है, उस प्रेम भाव की कितनी शक्ति होती है, उसी शक्ति का परिचायक रूप में यह हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह एक अनूठा, एक अनुपम जो है वह उदाहरण है। आइए देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा, प्रति जो है यहाँ पे प्रति देखिएगा उपसर्ग है, उपसर्ग है और आशा, आशा, आशा जो है यह मूल शब्द है, मूल शब्द है। आपको पता होगा आशा मतलब क्या होता है? उम्मीद। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ जीवन में उम्मीद होती है, उसी उम्मीद के सहारे जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब इसके ये किस प्रसंग को ध्यान में रख करके यह कविता लिखी गई है, पहले हमें इस प्रसंग को समझना होगा, तब हम कविता बड़े ही आसानी से, बड़े ही सहज ढंग से इस कविता को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रसंग जानने का प्रयास करते हैं कि एक चिड़िया है, वो चिड़िया क्या अपने बच्चों के लिए, अपने जो घोंसलों में नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उन नन्हे नन्हे बच्चों को घोंसलों में छोड़ करके और वो बहुत दूर तक उड़ते उड़ते गई है उनके लिए आहार लाने के लिए, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करने के लिए, उनके तिनके, उनके रहने की आवास की व्यवस्था करने के लिए। इन सब बातों को सोच करके वो दूर निकल गई है।
अब जब वो वापस पुनः अपना जो सामान है, खाने पीने की सामग्री है, वो लेकर के पुनः जब वापस आ रही है, तो उसके मन में, उसके दिमाग में कौन कौन से ख्याल आ रहे हैं, कौन कौन से विचार आ रहे हैं, कौन कौन सी भावना उसको प्रेरित कर रही है, किस कारण उसके जो पंख हैं और तेज गति से उसके पंख जो है फड़फड़ाने लग रहे हैं और उसके अंदर उत्साह का भाव दोगुना हो जा रहा है, कौन कौन से कारण हैं, इसको बड़े ही बारीकी पूर्वक, बड़े ही सूक्ष्म ढंग से कवि ने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है कि प्रेम की शक्ति कितनी होती है। माँ का जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, उसकी शक्ति जो है, उसकी शक्ति की कोई भी समानता जो है वह नहीं की जा सकती। आइए देखते हैं, जब वह चिड़िया उड़ती हुई वापस आ रही है तो वो मन में विचार करती है, उसके मन में भाव जगते हैं, भाव उमड़ते हैं। तो क्या कैसे भाव उमड़ते हैं? वो सोचती रहती है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। वो रास्ते में उड़ते हुए, आकाश में उड़ती हुई सी आती है और उड़ते हुए यही सोचती है कि मेरे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो इसी आशा में होंगे। क्या आशा लगा करके रखे होंगे? कि मेरी माँ आएगी और हमारे लिए भोजन जो है लाएगी। तो पहली बात आहार। दूसरी बात, इतना समय व्यतीत हो गया, मेरी माँ अभी तक नहीं आई। तो बच्चों का जो माँ के प्रति स्नेह है, प्रेम है, उस प्रेम को पाने के लिए बच्चे जो हैं वो आतुर होंगे, उत्सुक होंगे कि मेरी माँ आए और मुझे गले से लगाए। तो प्रेम की भावना, भूख यानी भोजन की व्यवस्था करना, और तीसरा महत्वपूर्ण कारण सुरक्षा, कि माँ मेरी माँ जो है मुझसे दूर है, तो कहीं कोई आकर के हमें किसी प्रकार से हमारा अनिष्ट ना कर दे, किसी प्रकार से हमें हानि ना पहुंचा दे। तो यह जो भय है, यह अज्ञात भय है, यह तीनों भय के कारण बच्चे जो है वह उम्मीद लगा करके, आशा के साथ, प्रत्याशा के साथ आकाश मंडल की ओर निहार रहे होंगे, एक टक बिना पलके झपकाए निरंतर देख रहे होंगे आकाश की ओर कि इसी मार्ग से, इसी रास्ते से मेरी माँ गई है और इसी रास्ते से मेरी माँ पुनः आएगी और हमारे लिए भोजन लेकर के आएगी, हमें ढेर सारा प्यार करेगी, हमें ढेर सारा दुलार करेगी, हमें आलिंगन करेगी। तो ये सारी भावना जो है वो चिड़िया के मन में जो है आती है। तो उड़ती हुई चिड़िया क्या सोचती, क्या है, विचार क्या करती है? ध्यान दीजिए, कवि ने कितनी बारीकी से वो जो चिड़िया है, चिड़िया के मनोभाव को, चिड़िया की मन की भावना को कितनी बारीकी से, कितने सूक्ष्मता पूर्वक उसका वर्णन किया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे जो है उम्मीद लगा करके, आशा के साथ देख रहे होंगे। चिड़िया सोचती है कि मेरे बच्चे जो है मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे विषय में सोच रहे होंगे। नीड़ों का मतलब क्या होता है? नीड़ मतलब होता है घोंसला, जिसमें चिड़िया रहती है, चिड़िया के बच्चे रहते हैं, जिससे सुरक्षा कवच एक तरह से उनके लिए होता है। तो धूप से बचाता है, आंधी तूफान से वो जो घोंसला होता है वो उनकी सुरक्षा होता है। छोटे छोटे तिनकों के जोड़ करके चिड़िया जो है घोंसलों का निर्माण करती है। सो नीड़ों मतलब घोंसला। नीड़ों से झांकना मतलब देखना, एकटक देखना, झांक रहे होंगे, बार बार झांकना, आशा भरी नजरों के साथ देखना। चिड़िया मार्ग में उड़ते हुए विचार करती है कि मेरे बच्चे जो है घोंसलों से झांक रहे होंगे, निहार रहे होंगे, उम्मीद के साथ, इस भावना के साथ, इस आशा के साथ निहार रहे होंगे कि मेरी माँ आएगी और हमारे लिए भोजन लाएगी, हमारे लिए भोजन का जो है प्रबंध करेगी। मेरी माँ आएगी और हमारे लिए ढेर सारा दुलार, ढेर सारा प्यार जो है वो लाएगी। 2 बात। तीसरी बात, मेरी माँ आएगी तो हमें हर तरह के संकट से हमें महफूज करेगी, हमें सुरक्षित करेगी, हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। तो ये तीनों बातें यानी प्रेम, भोजन और सुरक्षा, ये तीनों बातें जो है वह
बच्चे यही तीनों आशा को लेकर के बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे और अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे, चिड़िया सोचती है कि मेरे बच्चे जो है घोंसलों से निकल करके मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि इतनी देर हो गई और मेरी माँ अभी तक नहीं आई। यह ध्यान, जब चिड़िया को यह स्मरण हो आता है कि मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मेरे बच्चे इतने देर से भूखे होंगे, मेरे बच्चे को इतने देर से माँ का प्रेम नहीं मिला, माँ का दुलार नहीं मिला, तो जब यह बात चिड़िया के स्मरण में आता है, चिड़िया के ध्यान में आता है, तो क्या होता है, यह ध्यान परों यानी पंखों में, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, जो चिड़िया अपने बच्चों के लिए आहार की व्यवस्था करने के लिए गई होती हैं, जितने माता पिता अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके आहार के लिए जो भी व्यवस्था करने के लिए घर से बाहर निकले होंगे, तो चिड़िया के विषय में, पंक्षियों के विषय में कहते हैं कि यह ध्यान परों में, यह ध्यान मात्र ही, ये सोचने मात्र से ही कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ये सोचने मात्र से ही, यह ध्यान परों यानी पंखों में, यह मात्र सोच लेने से, विचार मात्र कर लेने से ही चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है। चंचलता मतलब स्फूर्ति, उत्साह, एक तरह का जोश, एक तरह की ऊर्जा। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। जब चिड़िया आकाश में उड़ती हुई, विचरण करते हुए यह सोचती है कि मेरे बच्चे घोंसलों से निकल करके मेरे इंतजार में आशा भरी नजरों के साथ घोंसलों से निकल करके देख रहे होंगे, उन्हें भूख लगी होगी, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उन्हें सुरक्षा का अभाव महसूस हो रहा होगा, उन्हें प्रेम का अभाव महसूस हो रहा होगा, तो यह मात्र सोचने मात्र से चिड़ियों उनके पंखों में जो एक तरह की बेचैनी आ जाती है, एक तरह का उत्साह आ जाता है, एक तरह का जोश आ जाता है, और यह सोच करके चिड़ियों को ऐसा प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वही वाली बात की हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जब चिड़ियों को यह एहसास होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाऊं, तो चिड़िया क्या सोचती हैं कि मेरे बच्चे जो है घोंसलों से निकल करके मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उन्हें भूख लगी होगी, उन्हें प्रेम की आकांक्षा होगी। ये सारे मन में जो विचार उस चिड़ियों को जो आते हैं, इन विचार को मन में रख करके चिड़ियों के पंखों में अपने आप बेचैनी आ जाती है, अपने आप एक तरह की स्फूर्ति, एक तरह की ऊर्जा आ जाती है। आप घर में एग्जाम्पल के रूप में देखते होंगे कि जब बच्चे होते हैं तो माँ खाना बनाने में किसी तरह की आनाकानी नहीं करती है, कितना भी बीमार हो माँ, कितना परेशान हो, कितनी भी थकी हारी हो, कितना भी दूर से चल के आई हो, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करना ही करना है। तो माँ अपना दुख दर्द सब कुछ भूल करके बच्चे के लिए खाना बना देती है, उसके लिए भोजन का व्यवस्था कर देती है। लेकिन वहीं सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब माँ को खुद के लिए बनाना होता है तो माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन के बाद है, दूध पी के सो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, और जो भी सुबह का बना हुआ है वही हम खा करके सो जाएंगे। लेकिन जब वही बात बच्चों की आती है तो माँ कहती है नहीं, मेरा बच्चा बासी नहीं खाएगा, मेरा बच्चा खाली दूध पी के नहीं सोएगा, बेटा बस 2 निवाला, बस थोड़ा सा खाना खा लो, थोड़ा। तो कितना भी थकी हो माँ, कितना भी बेचैन हो, कितना परेशान हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए माँ जो है हर संकट से लड़ने के लिए माँ जो है तैयार होती। तो वह प्रेम की जो असीम शक्ति होती है, जो प्रेम की जो ताकत होती है, जो ताकत माँ को और दोगुना जो है उसको एक शक्ति प्रदान करती है, एक संबल प्रदान करती है। वह कारण क्या होता है? वह कारण होता है ममता की शक्ति, प्रेम की शक्ति। प्रेम की शक्ति के कारण चिड़िया जो है और ज्यादा उत्साह के साथ वह आगे
बढ़ती है। एक बार पुनः देखिए, उड़ान भरती हुई चिड़िया जब पुनः अपने लक्ष्य की ओर, पुनः अपने घर की ओर वापस आती है, घोंसलों की तरफ वापस आती है, तो उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। वो सोचती है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसके बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरी माँ मेरे लिए भोजन लेकर के आएगी, मेरी माँ मेरे लिए ढेर सारा प्रेम लेकर के आएगी, मेरी माँ जब आएगी तो हमें किसी तरह का कोई भय नहीं होगा, कोई आशंका नहीं होगी। सो यह सारे विचार जब चिड़िया के मन में आते हैं तो ये सब जो मनोभाव है, ये सभी जो मनोभाव है, वो चिड़िया के पंखों में चंचलता यानी तेजी, स्फूर्ति जो है, एक तरह का संबल प्रदान करते हैं। यानी चिड़िया की गति में स्फूर्ति प्रदान करने का जो कारण है, चिड़िया की जो गति है, जो स्पीड है, उसमें जो इंजन लगाने का, एक स्फूर्ति भरने का जो कारण क्या है, वह कारण है कि जो चिड़िया के जो बच्चे हैं, वो बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए चिड़िया और दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ती है। सो उसे ऐसा लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि उसको उसका लक्ष्य पता है, उसके लिए कोई इंतजार करने वाला है, उसको लक्ष्य तक पहुंचने की तड़प है, उसको पता है प्रेम की शक्ति, उसके बच्चे उसकी का इंतजार कर रहे होंगे। सो उसे ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी और जल्दी चले और जल्दी उड़ के अपने बच्चों जो यथाशीघ्र हम अपने बच्चों तक पहुंच जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि दिन बीत जाए और मैं अपने बच्चे तक ना पहुंच पाऊं। तो यह सोच करके ऐसा लगता है, यानी प्रेम की व्यग्रता, एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, उस प्रेम को लेकर के जो व्यग्रता होती है, उस व्यग्रता के कारण, इसीलिए पहले हमने बताया कि यह जो कविता है, यह कविता क्या है, प्रणय गीत है, प्रेम गीत है। तो इस प्रणय गीत में बताया गया है कि जब व्यक्ति प्रेम में होता है, किसी के प्रेम में आतुर होता है, व्याकुल होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसे लगता है कि समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। और यही इसका उल्टा, जब व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, तो उसको लगता है कि समय व्यतीत ही नहीं हो रहा है। तो ये दोनों परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं कि कब आपको ऐसा लगता है, आप स्वतः कल्पना करिए कि कौन सा ऐसा दिन, जब आप स्कूल आते हैं तो आपका समय कैसे व्यतीत हो जाता है, और जब आप घर बैठे हैं तो कैसे आपका एक एक दिन, एक एक जो पल है वो काटना, सो करके, इधर उधर टाइम वेस्ट करके, गॉसिप करके, खेल कूद, ऐसे ही समय व्यतीत हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन आप जब समय किस तरह से आपके लिए उबाऊ सा हो जाता है, वो आप सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन जब स्कूल रहता है, सुबह उठना, एक शेड्यूल होता है, किस तरह से आपका समय व्यतीत हो जाता है। तो आप खुद कल्पना करिए कौन सा ऐसा समय होता है जिस समय आपको लगता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और कौन सा ऐसा समय होता है जिस समय आपको लगता है कि ये जो समय है, ये समय व्यतीत ही नहीं हो रहा है। अब आइए इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक बार हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इस पद्यांश में ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर हुई है। पहली बात, इसमें किसकी शक्ति की बात कही गई है, तो इस पद्यांश में जो है, यह उत्तर साथ में दिया हुआ है, किस शक्ति की बात की गई है, ममता की शक्ति। सो इस पद्यांश में ममता की शक्ति को उजागर किया गया है। किस प्रकार बताया गया है कि ममता की शक्ति क्या होती है, इस पद्यांश में स्पष्ट किया गया है कि जो माँ की शक्ति होती है, माँ का जो प्रेम होता है, वह निश्छल होता है, बिना किसी छल के। एक अद्भुत प्रेम होता है, एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, वह निश्छल होता है, अद्भुत प्रेम होता है, बिना किसी स्वार्थ भावना से, निस्वार्थ भाव से माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। सो अद्भुत प्रेम होता है। तो जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए दूर निकल जाती है, तो उसके मन में जो जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो जब बच्चों के लिए तिनका और भोजन लेने कहीं दूर निकल जाती है, तो जब वापस आती है तो ये सारे भाव सोच करके बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सो उसके अंदर अपने आप ही एक तरह की स्फूर्ति का भाव, एक उत्साह का भाव जो है जागृत होता है। इसी को ममता की शक्ति के रूप में कवि ने परिभाषित किया है कि जब एक माँ को जब अपने बच्चे की याद आती है तो सब कुछ भूल करके, कितना भी
कितना भी महत्वपूर्ण काम कार्य हो, लेकिन हर कार्य को छोड़ करके उसके लिए बच्चा ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रेम की शक्ति होती है जिसके कारण वो भले ही थकी हो, रास्ते में चलते चलते वो थक गई हो, लेकिन बच्चे का जो प्रेम है उसके अंदर दोगुना उत्साह भर देता है। अगला प्रश्न, चिड़ियों के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है? एक जो चिड़िया वापस आते हुए अपने बच्चों के विषय में क्या सोचती है कि बच्चे क्या कर रहे होंगे अपने घरों पर, अपने जो घोंसले हैं घोंसलों में बैठ करके क्या कर रहे होंगे बच्चे। तो कवि ने चिड़ियों के घोंसलों में उस दृश्य की कल्पना की है जब चिड़ियों के बच्चे अपनी माता की प्रतीक्षा से बाहर आकाश की ओर झांक रहे होंगे और वे माँ की ममता को पाने के लिए तड़प रहे होंगे, माँ की ममता को पाने के लिए व्यग्र हो रहे होंगे, व्याकुल हो रहे होंगे, जल्दी से मेरी माँ आए और मुझे प्रेम करे। सो किस दृश्य की कल्पना की गई है कि माँ यथाशीघ्र उस चिड़ियों बच्चे की माँ आए और माँ बच्चे को प्रेम करे। चिड़ियों के परों में चंचलता किस प्रकार आ जाती है? क्या कारण है कि चिड़िया क्या सोच करके, कौन सी ऐसी बात है जिसको सोच करके चिड़ियों के पंखों में तेजी आ जाती है? वो कारण बताइए, किन बिंदुओं को सोच करके चिड़ियों की जो उड़ान है और तेज हो जाती है, तो क्या कारण है? चिड़ियों के परों में चंचलता इसलिए आ जाती है क्योंकि वे अपने बच्चों की चिंता में बेचैन हो उठती हैं। जो माँ होती हैं अपने बच्चे की चिंता करके वह बेचैन हो जाते कि मेरे बच्चे महफूज हैं कि नहीं, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं, यह सब सोच करके उसके बच्चे शीघ्र ही उसे मिल जाएं, बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं, और दूसरी बात यथाशीघ्र वह बच्चे तक, माँ अपने बच्चे तक पहुंच जाए। परंतु अभी जो है क्या कहते हैं, चिंता में बेचैन होते हैं और बच्चों की ममता पुकारती है। एक माँ को अपने बच्चे की याद आती है, वही ममता उनको पुकारती है और उनके पास जा करके उन्हें भोजन, स्नेह और सुरक्षा देना चाहती है। एक माँ जो है अपने बच्चे को के पास पहुँच करके वो सोचती है कि मेरे बच्चे बेचैन होंगे, व्याकुल होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। सो यह सब सोच करके कि उसको भोजन चाहिए, उसको सुरक्षा का भाव चाहिए, उसको प्रेम का भाव चाहिए, यह सब सोच करके उसके पैरों में अपने आप ही तेजी आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्यों जान पड़ता है? क्या कारण है कि जो पक्षी हैं, चिड़िया है, चिड़ियों को ऐसा लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, समय जल्दी जल्दी बीतता चला जा रहा है। कब ऐसा एहसास होता है? चिड़िया की बेचैनी के कारण, चिड़िया की जो प्रेम की व्यग्रता है, प्रेम की जो व्याकुलता है, छटपटाहट है, इसके कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ सा प्रतीत होता है और वह चाहती है कि वह यथाशीघ्र अपने बच्चों के पास चली जाए और यही बेचैनी, यही प्रेम की व्यग्रता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ सा प्रतीत होता है। अंग है, इस पद में किस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है? कौन सा सत्य? एक अद्भुत अलौकिक सत्य कि माँ की शक्ति, माँ की जो प्रेम होता, माँ का जो वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, उसकी कोई सानी नहीं है, उसकी कोई जो उसका कोई उदाहरण आप और में उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस कविता के माध्यम से इस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है कि माँ की जो ममता होती है, माँ का जो वात्सल्य होता है, उसकी अद्भुत शक्ति होती है, असीम शक्ति होती है। माँ की ममता की जो शक्ति होती है वह असीम शक्ति होती है। उसी ममता के कारण माँ जो है बेचैन हो उठती है, माँ अधीर हो उठती है और व्याकुल हो उठती है। वास्तव में चिड़ियों के माध्यम से मानव ममता का चित्रण किया गया है। यह तो चिड़ियों का एक प्रसंग है कि किस प्रकार चिड़िया अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए व्याकुल हो उठती है। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण मानव जगत है। हर माता पिता अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित होते हैं, बच्चे के भोजन को लेकर के चिंतित होते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चे की सुरक्षा के विषय में लेकर के चिंतित होते हैं।
व्यग्र होते हैं, व्याकुल होते हैं, उनके भविष्य को लेकर के चिंतित होते हैं, उनको लाड दुलार प्रेम देने के लिए चिंतित होते हैं। तो यह तो चिड़ियों के विषय में एक प्रसंग है, लेकिन इसके द्वारा एक शक्ति, एक जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, कवि के माध्यम से बताया गया है कि यह सत्य है, मानव सत्य है कि माँ की जो शक्ति होती है, माँ की जो प्रेम की शक्ति होती है, वह अलौकिक होती है। माँ अपने बच्चे के लिए मौत से भी लड़ने को तैयार हो जाती है। तो माँ की शक्ति जो होती है वह अद्भुत होती है। फिर कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो कविता का भावार्थ आप अपने शब्दों में इसको लिख लेंगे। अगला है सौंदर्य बोध से संबंधित। कवि ने किन चित्रों के कारण मार्मिकता उत्पन्न की है? कौन से ऐसे दृश्य हैं जिन दृश्य को देख करके पाठक या श्रोता जो है भावुक होते हैं? जबकि बच्चे किस प्रकार मुंह खोल करके इंतजार कर रहे हैं कि मेरी माँ आएगी और एक एक दाना उठा उठा के माँ जो है बच्चे के मुंह में डालेगी। तो पक्षियों के घोंसलों में माँ का रास्ता देखते नवजात शिशुओं का चित्रण, जो छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे होते हैं, किस प्रकार माँ की राह देख रहे होते हैं, इसका बड़ा ही मार्मिकता ढंग से कवि ने वर्णन किया है। दूसरा, बच्चों से मिलने के लिए बेचैन जो चिड़िया है वो किस प्रकार अपने बच्चे से मिलने के लिए किस प्रकार बेचैन है, किस तरह व्याकुल है, किस प्रकार उसके पंखों में फड़फड़ाहट होती है, इसका वर्णन किया गया है। भाव सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? भाव सौंदर्य में लिखेंगे कि चिड़िया का बिंब मतलब जो उदाहरण हमारे सामने जो दृश्य प्रस्तुत किया गया है वह दृश्य बहुत प्रभावशाली बन पड़ा है और यह बिंब संपूर्ण मानव जीवन की व्याख्या करने में सक्षम है कि एक तरफ चिड़िया है और एक तरफ घोंसले में बच्चे, एक तरफ चिड़िया आकाश में, एक तरफ चिड़िया जो है आकाश में उड़ रही है और एक तरफ बच्चे हैं घोंसले में बच्चे हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। तो किस प्रकार उसके पंखों में किस प्रकार जो है बेचैनी होती है उसको लेकर के, और किस प्रकार बच्चे की अपेक्षाएं होती है माता पिता के प्रति, और एक माँ के मन में किस प्रकार निश्चल बच्चे के प्रति प्रेम होता है, इस जो मानव सत्य का उद्घाटन कवि ने करने का प्रयास किया है। वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार चिड़िया व्यग्र होती है। नीड़ों से झांकना जो यह दृश्य है अत्यंत मार्मिक दृश्य है कि किस प्रकार जब आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और व्यक्ति नहीं आता है तो हर 2 मिनट पे 10 मिनट पर आप एक बार देखते हो आया कि नहीं है, ओ शिट नहीं आया, फिर हम जाके 10 मिनट फिर देखते आया कि नहीं आया, फिर नहीं आया, अरे पापा अभी तक नहीं आया। तो किस प्रकार बेचैनी मन में आती है उसी का दृश्य का वर्णन किया गया है। भाषा अत्यंत सरल सहज मनोहारी है। अभिव्यक्ति की जो सरलता है वह अपने आप में कविता अपने आप में स्पष्ट हो रही है। जल्दी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और संस्कृत निष्ठ भाषा के होते हुए भी अभिव्यक्ति की सरलता विद्यमान है। संस्कृत निष्ठ शब्द कौन से हैं? प्रत्याशा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। तो यद्यपि प्रत्याशा शब्द संस्कृत निष्ठ शब्द है, संस्कृत से लिए हुए शब्द है, लेकिन अपने आप में यह अर्थ को प्रस्तुत कर रहे हैं और आसानी से सहजता पूर्वक हम इसके अर्थ को समझ सकते हैं। यह बच्चे प्रत्याशा में होंगे पद्यांश की व्याख्या थी। इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोग होमवर्क के रूप में इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। इसके आगे के जो अंतिम पद्यांश है इसका हम लोग नेक्स्ट के वर्णन करेंगे। धन्यवाद।